पूरी विस्तार से जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये अवेटेड आपकी वैकेंसी है, बहुत ही ज्यादा अवेटेड वैकेंसी है। 2000 से ज्यादा पदों पे आपकी भर्ती हुई है। कितने से ज्यादा? 2000 से ज्यादा पदों पे वैकेंसी। अब बहुत लंबे अरसे के बाद बिहार ने इतना बड़ा दिल दिखाया है। तो पहले ही मैं अपनी सेशन को आरंभ करने से पहले दो बात क्लियर कर देना चाहता हूं। चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप बिहार के बाहर से हो, कहीं से भी हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो आप अपने मन में ये मत सोचना कि बिहार के हैं तभी भर सकते हैं, यूपी के हैं तो नहीं भर सकते। बिहार या भारत के किसी भी अन्य राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये पेपर कौन कंडक्ट करा रहा है? बीएसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। और ये कौन से? स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी ग्रेजुएट लेवल आपके पेपर है। अगर स्टार्ट की बात करें, फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो 14 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे और 17 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। चलो ये बात हो गया, कब से कब तक भरे जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी वैकेंसी है वो है सचिवालय सहायक। सचिवालय सहायक के लिए टोटल आपके कितनी पद है? 1360 पद है। लेकिन योग्यता क्या होनी चाहिए? स्नातक। अगर आप थर्ड ईयर में है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपकी जो डिग्री है 17 मई तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। अगर 17 मई तक नहीं आता है और थर्ड ईयर में है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहली में बात तो अपियरिंग जो कैंडिडेट है उनका कोई भी गुंजाइश नहीं। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है उनका गुंजाइश है, चाहे भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है। उम्र सीमा की बात करें तो मिनिमम एज कितना है? 21 साल है। उसके बाद मैक्सिमम एज की बात करें तो जो अनारक्षित यानी जो जनरल कैटेगरी में जो मेल मेंबर है उनके लिए 37 साल और फीमेल के लिए कितना है? 40 साल। उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी इन लोगों में थोड़ी सी उम्र की छूट दी गई है, लेकिन सामान्य की बात करें तो मिनिमम 21 साल उम्र होनी चाहिए आपकी फॉर्म भरने के लिए। और मैक्सिमम अगर आप जनरल में है, मेल है तो 37 साल और फीमेल है तो 40 साल, ये आपकी होनी चाहिए। उसके बाद फी की बात करें तो इस फॉर्म को भरने के लिए जनरल जो कैंडिडेट है उनको 540 रुपया देना पड़ेगा और एससी एसटी होने के साथ साथ तो बिहार के उनके पास परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए तो 135 रुपया फॉर्म लगेगा। लेकिन आप बिहार के बाहर के किसी राज्य से, बिहार के अलावा किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं और किसी भी कैटेगरी से आते हैं, कोई भी आपका जेंडर है, आपको 540 रुपया फी के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो फी के रूप में जो सामान्य वर्ग में आते हैं 540 रुपया, एससी एसटी लेकिन बिहार के परमानेंट रेजिडेंस उनके पास है तो 135 रुपया। चूंकि ये फॉर्म बिहार के अलावा भी अन्य सारे स्टेट के बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो वो यहाँ पे सामान्य में काउंट किए जाएंगे और उनको 540 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर हम पेपर की बात करें तो भाई प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा। मेंस की अलग से आपकी क्या करी जाएगी? डेट निकाली जाएगी। जैसे ही 40,000 बच्चे आपके इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद परीक्षा की तिथि भी आपकी घोषित कर दी जाएगी। तो अगर केवल 40,000 बच्चे अप्लाई करते हैं तो एक चरण में पेपर होगा। अगर 40,000 से ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं तो परीक्षा आपके एक से ज्यादा चरण में भी हो सकता है। पेपर आपकी ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें आपके इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, इसमें एक पूरा का पूरा समान अध्ययन का पेपर होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और बिहार जीके, बिहार करंट अफेयर। इससे जनरल साइंस देख लीजिए, समान अध्ययन में ही जनरल साइंस और एक पूरे के पूरे प्रतीक सर का सब्जेक्ट है मैथ्स, ये दूसरा पेपर होगा। और तीसरा पेपर रीजनिंग जो प्रतीक सर का सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश आपकी कमजोर है तो इस पेपर को टारगेट कर सकते हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के 4 नंबर आपको मिलेंगे तो टोटल 600 मार्क्स होंगे। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अगर एक गलत उत्तर दीजिएगा तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे, अगर 5 गलत दिया तो 5 नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये पेपर है, इसका सिलेबस में अलग से आपको डिस्कस करूंगा, अलग से मैं आपको बताऊंगा। अब आपके अंदर होगा कि टीम प्रबल इसके लिए क्या क्या मेहनत कर रही है, टीम प्रबल इसके लिए क्या क्या, तो टीम प्रबल आपके लिए क्या क्या, इसका टाइम टेबल जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं। हम 2 तरीके से क्लास को चला रहे हैं, एक मास्टर क्लास, एक प्रैक्टिस सेशन। तो आपको क्या लेना है, क्योंकि अभी आपके पेपर में पूरा का पूरा टाइम है और केवल प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मास्टर क्लास आप लीजिएगा डेली सुबह में 7 बजे, क्या लीजिएगा? स्टैटिक जीके की क्लास लीजिएगा। डेली सुबह में 8 बजे आप क्या लीजिएगा? आपके भूगोल की क्लास लीजिएगा।
और इस सिलेबस में स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है कि जो भी हम आधार बनाएंगे क्वेश्चन का, वो एनसीईआरटी बनाएंगे, वो बिहार टेक्स्ट बुक बनाएंगे, वो सरकारी जो किताब होते हैं उसको बनाएंगे। 9 बजे आपकी किसकी क्लास होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैथ्स की मास्टर क्लास। तो उसको 9 बजे आप मैथ्स की मास्टर क्लास लीजिएगा। ये आपने क्लास ले लिया, उसके बाद आपको पूरे दिन में रेस्ट दिया जाएगा। दिन में रेस्ट देने के बाद शाम को 4 बजे से आपको मेहनत करना पड़ेगा। शाम को 4 बजे हिस्ट्री की क्लास होगी, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बिहार के एग्जाम के लिए। 5 बजे आपकी पॉलिटी की क्लास होगी, 5 बजे आपकी पॉलिटी की क्लास होगी। रात को 8 बजे डेली आपके रीजनिंग की क्लास होगी, रात को 8 बजे डेली आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। रात को 9 बजे डेली आपकी साइंस की क्लास होगी। आप देख लो, रीजनिंग एक अकेले पूरा का पूरा सेक्शन है, और 9 बजे रात को साइंस की क्लास बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है, तो साइंस और मैथ्स एक साथ मिला के होगा। फिर रात को 11 बजे, फिर रात को 11 बजे आपके लिए क्या लेके आएंगे, आपके प्रसून सर लेके आएंगे रात को 11 बजे, जिसमें वो बिहार की जीके के साथ साथ बिहार की करंट अफेयर भी आपको कराएंगे। तो ये आपका टाइम टेबल हो गया, किसके लिए, तो बिहार एसएससी के लिए आपका टाइम टेबल हो गया। ये किसके लिए, बिहार एसएससी के लिए टाइम टेबल हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपका भी सपना है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, और हमारा भी सपना है कि बिहार के एक एक घर में सरकारी नौकरी हो। तो हम भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, और आज ही सिर्फ प्रण ले लीजिए कि आज के बाद कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। तो आप सभी का लाइव सेशन में इंतजार रहेगा। जीके जीएस बाय प्रबल सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने सारे बिहार की इस एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं उन तक वीडियो को शेयर कर देना। ऑफलाइन कमेंट करके जो भी मन करे, जो भी आपके मन में सवाल है पूछ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद साथी।